डंकी के चक्कर में लुटे पिटे और खाई मार। घुसपैठिए क्यों बने जी का जंजाल। बिना वीजा अमेरिका जाने का क्या है जुगाड़। घुसपैठिए कैसे करते हैं खुद को तैयार। अमेरिका में कहां रहते हैं और क्या करते हैं काम। इस वीडियो में देखें पूरे डंकी सिस्टम का कमाल। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ट्रंप एक से बढ़कर एक फैसले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप सरकार ने अब घुसपैठियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। जो भी लोग गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए उनको पकड़ कर वापस उनके वतन भेजा जा रहा है। ट्रंप के इस एक्शन से भारत भी नहीं बच पाया। इंडिया के उन 104 लोगों को वापस अपने वतन भेज दिया गया जो डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। ट्रंप सरकार ने ऐसे घुसपैठियों के हाथ पैर बांधे और मिलिट्री के जहाज में भरकर बुधवार को पंजाब के अमृतसर में उतार दिया। अब सवाल है कि अमेरिका से वापस भारत भेजे गए ये लोग अमेरिका क्यों गए, कैसे गए और वहाँ क्या काम करते थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डंकी रूट क्या है, जिसके जरिए लाखों घुसपैठिए यूरोप अमेरिका जैसे देशों में घुसते हैं। दरअसल ज्यादातर गरीब देश के लोग ऐसा करते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके देश में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसी जिंदगी वो जीना चाहते हैं वैसी शायद वो वहाँ ना जी पाएं। लेकिन अगर वो किसी दूसरे अमीर देश में चले जाते हैं तो उनके सपने पूरे हो सकते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कोई दूसरा देश इन्हें क्यों रखेगा। वो तो उनके देश के हैं ही नहीं और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वहाँ वे इन्वेस्ट करके परमानेंट सेटल हो जाएं और अपना गरीब देश छोड़ दें। ऐसे में ये लोग इलीगल तरीका अपनाते हैं और दूसरे देश में घुसने का जुगाड़ लगाते हैं। अगर वो बिना वीजा किसी देश में सीधे घुसे तो एयरपोर्ट पर ही पकड़ लिए जाएंगे। तो इससे बचने के लिए ये लोग कई देशों से होकर छिपते छिपाते हुए चुपके से किसी देश में घुसते हैं। इसी को डंकी कहा जाता है और जिस रास्ते से ये घुसपैठ होती है उसे डंकी रूट बोलते हैं। जान लें कि डंकी रूट का इस्तेमाल ज्यादातर लोग यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका जैसे देशों में पहुंचने के लिए करते हैं। ये रास्ता बहुत खतरनाक होता है और कई बार मंजिल तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। डंकी रूट में लोग अवैध तरीके से ट्रक, नाव या जंगलों के रास्ते पैदल एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ये तो बात हुई डंकी रूट की, लेकिन इसमें सबसे अहम होते हैं वो लोग जो घुसपैठियों को विदेश पहुंचाने में मदद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, डंकी रूट से अमेरिका जैसे देशों में घुसपैठ करने वाले लोगों के पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। खबरों की माने तो कई ट्रेवल एजेंसियां और एजेंट इस अवैध काम में शामिल हैं, क्योंकि डंकी रूट एक अवैध रास्ता है जिसके जरिए एजेंट और ट्रेवल एजेंसियां लाखों रुपए कमाती हैं। ये एजेंट्स मैक्सिको या फिर कनाडा बॉर्डर से होते हुए लोगों को अमेरिका में दाखिल करवाते हैं। कई लोग तो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि डंकी रूट से अमेरिका जैसे देशों में पहुंचने वाले ये लोग आखिर करते क्या हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए ये लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते? दरअसल डंकी रूट से विदेशों में पहुंचने वाले ज्यादातर लोग या तो कम पढ़े लिखे होते हैं या अनस्किल्ड, जिसकी वजह से वे काम भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर वे लोग रेस्टोरेंट में हेल्पर, घरों में नौकरी, बच्चों की देखभाल, दुकानों और पेट्रोल पंप पर काम और मजदूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंड जॉब्स में लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसे काम में उनके डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते। वहीं इन कामों के बदले मिलने वाले पैसों की बात करें तो अमेरिकी लोगों के मुकाबले इनको आधी सैलरी ही मिलती है, क्योंकि इनको काम पर रखने वालों को भी पता होता है कि ये अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। इनकी पहचान छिपाने में ये लोग भी मदद करते हैं। ऐसा करके ये लोग कई साल तक अमेरिका जैसे देशों में टिके रहते हैं। डंकी रूट वालों से बेसिकली कम मेहनताना देकर ज्यादा काम लिया जाता है। इन लोगों की कमाई भी कैश में होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बैंक अकाउंट खोलना आसान नहीं होता, इसलिए वो नगद में लेन देन करते हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो ये लोग अस्पताल जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ इनसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि गलत तरीके से किसी देश में पहुँचना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उस देश में टिके रहना। डंकी रूट से पहुँचने वाले लोग अक्सर पुलिस से बचते दिखाई देते हैं और ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पुलिस का आना जाना कम होता है। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए तमाम देशों की पुलिस लगातार ऑपरेशन चलाती है और कई जगह पर रेड करती है। इसमें लोग पकड़े भी जाते हैं, जिसके बाद उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है और फिर डिपोर्टेशन कर दिया जाता है।